नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की सुर्खियों पर। जयपुर में राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का शुभारंभ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 5 प्रमुख एआई पहलों का किया लॉन्च। पीएम कुसुम योजना को गति देने के निर्देश। मुख्य सचिव ने मार्च 2026 तक 3000 मेगावाट सौर परियोजनाएं विकसित करने के दिए निर्देश। प्रदेश में ठंड का कहर। जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने जारी किए अवकाश आदेश। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के जेसीसी सीतापुरा में आयोजित राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश को तकनीकी नवाचार और डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 5 प्रमुख एआई पहलों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने नेशनल एआई लिटरेसी प्रोग्राम, राजस्थान एआई एमएल पॉलिसी 2026, आई स्टार्ट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, राजस्थान एवीजीसी एक्सआर पोर्टल और राजस्थान एआई पोर्टल को लॉन्च किया। इन पहलों का उद्देश्य युवाओं को भविष्य की तकनीकों के लिए तैयार करना, स्टार्टअप्स और उद्योगों को बढ़ावा देना और सुशासन में एआई के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम के दौरान अत्याधुनिक होलोग्राफी तकनीक के माध्यम से राज्य सरकार ने गूगल, आईआईटी दिल्ली, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर सहित विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन एमओयू के माध्यम से एआई शिक्षा, अनुसंधान, कौशल विकास और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम है। राज्य सरकार तकनीक आधारित नीतियों, निवेश अनुकूल वातावरण और कौशल विकास के जरिए प्रदेश को एआई और डिजिटल इनोवेशन का अग्रणी केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज के इस एआई कॉन्फ्रेंस के अवसर पर ये प्रसन्नता का विषय है कि एआई जैसे महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करने वाले इस आयोजन के लिए हमारी इस गुलाबी नगरी को चुना है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। मित्रों, ये आज की आवश्यकता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व आप देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में हमारा भारत आगे बढ़ रहा है और हम कह सकते हैं कि विकसित भारत 2047 के लगातार आप देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हम भारत की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए एआई का सफलतापूर्वक सही उपयोग करते हैं तो इससे बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि एआई केवल एक तकनीक ही नहीं, ये 21वीं सदी में राष्ट्रीय शक्ति और समृद्धि का आधार है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एआई के उपयोग से सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी बनाया जा सकता है। उन्होंने स्टार्टअप्स, उद्योग जगत और शैक्षणिक संस्थाओं से आह्वान किया कि वे एआई आधारित समाधान विकसित कर राज्य के विकास में भागीदारी निभाएं। सरकार नीति समर्थन, कौशल नीति और निवेश के अनुकूल वातावरण के माध्यम से तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित कर रही है। विकसित भारत 2047 के विजन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह लक्ष्य केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं बल्कि समावेशी, तकनीक सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल गवर्नेंस और नवाचार विकसित भारत 2047 के प्रमुख स्तंभ है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के इस विजन के अनुरूप युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने, निवेश को बढ़ावा देने और स्मार्ट समाधान अपनाने के माध्यम से राज्य को देश के अग्रणी राज्यों की पंक्ति में खड़ा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी पहलें तकनीकी आधारित विकास को नई गति दे रही हैं। प्रदेश में तकनीकी स्टार्टअप का एक बेहतर
इकोसिस्टम विकसित करने के लिए हमारी सरकार भी अनेक स्तरों पर प्रयास कर रही है। आज हमारा राजस्थान ई गवर्नेंस और डिजिटल समावेशन से आगे बढ़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में अग्रणी बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी डिजिटल यात्रा का अगला चरण है। इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए हम AI ML पॉलिसी लेकर आए हैं। यह नीति से AI सिस्टम अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और निजता के संरक्षण के प्रति जवाबदेह बनेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग के उपयोग से सार्वजनिक सेवा वितरण को अधिक त्वरित, पारदर्शी एवं नागरिक केंद्रित बनाया जा सकेगा। इससे प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि होगी और नवाचार आधारित आर्थिक विकास को प्रोत्साहन भी मिलेगा। नीति से AI से जुड़े साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग एवं समाधान की प्रक्रिया स्पष्ट एवं आसान बनेगी। प्रदेश में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना भी की जाएगी। स्कूलों में ITI, पॉलिटेक्निक संस्थानों, कॉलेजों में AI शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उद्योग, स्टार्टअप एवं रिसर्च संस्थानों को AI से जुड़ी पहलें करने के लिए RIF, MSME एवं स्टार्टअप नीतियों के अनुरूप टॉप अप प्रोत्साहन दिए जाएंगे। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के तकनीकी विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, उद्योग प्रतिनिधियों और स्टार्टअप्स ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान AI के सामाजिक आर्थिक प्रभाव, रोजगार सृजन, साइबर सुरक्षा, डेटा गवर्नेंस और नैतिक उपयोग जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। विभिन्न सत्रों में AI आधारित सफल प्रयासों और भविष्य की रणनीतियों को साझा किया गया। कार्यक्रम में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, तकनीकी संस्थाओं के प्रतिनिधि और उद्योग जगत के प्रमुख लोग उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए अपने सोशल मीडिया पर एक शॉर्ट वीडियो साझा किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की मजबूत नींव है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से ही सशक्त समाज और आत्मनिर्भर राष्ट्र का निर्माण संभव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता, अवसर और समानता सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि हर युवा को उनकी क्षमता के अनुरूप शिक्षा और आगे बढ़ने के समान अवसर मिले, जिससे वे देश और प्रदेश के विकास में सक्रिय भागीदार बन सके। उन्होंने कहा कि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था, नवाचार, कौशल विकास और समावेशी नीतियों के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। यही प्रयास राजस्थान के उज्जवल भविष्य, सतत विकास और मजबूत पहचान का आधार बनेंगे। जिले में बढ़ती सर्दी और शीत लहर के प्रकोप को देखते हुए जयपुर जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में अवकाश घोषित किया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेशानुसार कक्षा 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 10 जनवरी तक और कक्षा 6 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 8 जनवरी तक अवकाश रहेगा। यह निर्णय मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के आधार पर लिया गया है, जिसमें जिले में शीतलहर और अत्याधुनिक ठंड की संभावना जताई गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिए लागू होगा। विद्यालय के समस्त शिक्षक और कर्मचारी अपने अपने विद्यालयों में नियत समय पर उपस्थिति देना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही विद्यालयों में परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यथावत संचालित होंगी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा कि किसानों को सस्ती व सुलभ सौर ऊर्जा से जोड़ने में PM कुसुम योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। डिस्कॉम को चरणबद्ध कार्य योजना बनाकर आवंटित लक्ष्यों को हासिल करना होगा। सोमवार को शासन सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने मार्च 2026 तक 3000 मेगावाट सौर परियोजनाएं विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में राजस्थान विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा का हब बनकर उभरा है, जहां कुसुम कंपोनेंट A में सर्वाधिक विकेंद्रित सौर परियोजनाएं स्थापित हो चुकी हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि योजना के तहत प्रदेश के 1,75,000 किसानों को दिन में बिजली मिल रही है, जिससे ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूती मिली है। PM कुसुम योजना से प्रदेश में लगभग 40,000 करोड़ रुपए का निवेश संभावित है, जिसे उन्होंने अभूतपूर्व उपलब्धि बताया।
तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।